ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ कीलकम्। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयाः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् तृमणाणां विकीलकम् सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं चाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को अविकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्लोक को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्त हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्यते सिद्ध्येते सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तस्तगुप्तं चकारं सः समाप्तिनर् च पुण्यस्य तां यथा वह्नेऽत्रणां सोऽपि क्षेमम् आप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याष्टम्यां वा समाहितः। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा तो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर से उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती ददाति प्रतिगृहाति नान्यथा सा प्रसीदति इत्यं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निष्किलां विधाय नाम नित्यं जपति संपुटं स सिद्धं सगणं सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्यटतस्य भयं क्वापि जायते नापुमृत्युवशं याति मृतोच मोक्षं वाप्नुयात् यात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्नमिदं प्रारभ्य बुधे प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेवी जी ने इस श्लोक को किलित कर लिया
कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलत करके इस सप्तशती श्लोक का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष ही निर्दोष स्तोत्र की पाठ आरंभ करते हैं। यह निष्कीलन अथवा शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है। सौभाग्यादि च यत्न किंचित दृश्यते ललना जने तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शयनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोते सम्पत्तिरुच्यकः भवत्येन समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः ऐश्वर्यप्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते शान्तिं जनः। ओम इति श्री देव्या किलक स्तोत्र संपूर्ण। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि के गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस श्लोक का मंत्र मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते।